काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर फिजिक्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। फिजिक्स में हम नीट वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तुम्हें भी होता होगा। नीट के अंदर में फिजिक्स वाले पोर्शन में आपके अंदर में एक पता नहीं क्या रहता है, हमेशा से मैं देखा हूँ कि बायोलॉजी में तो हम इतना कर लेंगे, बस फिजिक्स केमिस्ट्री की दिक्कत है। ये सिंपल सी प्रॉब्लम इतने सारे स्टूडेंट्स को रहती है, और अगर ऐसी प्रॉब्लम रहती है और आपको पता भी है तो थोड़ा ज्यादा फोकस आपको कर लेना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में अगर आपको लगता है मैं तो सर 350 ले आऊंगा, तो वहां 320 ही ले आओ, कोई बात नहीं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तो एक डिसेंट नंबर चाहिए ना, तो इसको एक्सक्यूज की तरह आप लोग लेते हो कि मेरा बायोलॉजी तो हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत है। बट फिर भी कोई बात नहीं, जब तक मेरे जैसे टीचर्स है आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा फिजिक्स के अंदर में। सो यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर में फिजिक्स के, अब उसमें भी स्पेशल डिमांड आई थी कि सर फिजिक्स का 2025 का जो पेपर है उसमें बहुत टफ पेपर था, बहुत हवा बना हुआ था उस पेपर का, तो उसके कुछ तुक्का ट्रिक्स आप जो है दिखाइए। तो इस वीडियो के अंदर में मैं 2025 के पीवाईक्यूज लेके आया हूं कुछ, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। बाकी आप सभी को मैं बता दूं, फुल कोर्स में एनरोल करना आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुक्का ट्रिक्स यहाँ पर आप जो यूट्यूब पे तुक्का ट्रिक्स देख रहे हो, ये आपके आइडिया लगाने के लिए है कि भाई तुक्का ट्रिक्स आप क्यों मेरे से सीख सकते हो, कैसे कैसे क्वेश्चंस में वर्क करता है, मेरे तुक्का ट्रिक्स क्यों बाकियों से अलग है, आपको एक आइडिया लग जाता है। लेकिन अगर आपको रियल इंप्रूवमेंट चाहिए ना, 100-150 नंबर का इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वो आपका कोर्स से पॉसिबल होता है। क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको सारे के सारे तुक्का ट्रिक्स मैं आपको सिखाता हूं। मेरे बहुत सारे स्पेशल टेक्निक्स है, जुगाड़ ट्रिक्स होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग क्या होता है, कुछ नहीं आता है तो कैसे आपको तुक्का मारना है, इंट्यूशन के बेस पे आपको कैसे गेस वर्क करना है, तो सारी चीजें मैं यहाँ पर बेसिक टू एडवांस सिखाता हूँ। प्लस मैंने इस कोर्स के अंदर में लास्ट 20 साल के पीवाईक्यूज के थ्रू आपको तुक्का ट्रिक्स सिखाया है। मतलब AIPMT 2006 से लेकर के अभी रिसेंट जो हमारा 3 मई का पेपर हुआ है, उन सब के पेपर्स के आप तुक्का ट्रिक्स इसके अंदर में देख रहे होगे, और लास्ट 4 साल का आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखोगे कि भाई मतलब एकदम जीरो से हम अगर तुक्का ट्रिक्स लगाएं तो भी हम कैसे 200 के आसपास ला सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेशन जब तक आप नहीं देखोगे ना, एप्लीकेशन जब तक आप नहीं देखोगे, इसके अंदर में आप 500 से ज्यादा क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स देखोगे पीवाईक्यूज के अंदर में, तब आपका वो रियल इंप्रूवमेंट यहाँ पर होगा। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको 14-15 घंटे लगेंगे इस कोर्स को देखने में, और अगर आप थोड़ा सा 2x स्पीड में देख लो तो 7-8 घंटे आपको लगेंगे। जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपका पोटेंशियल है, उसी पे मार्क्स बूस्ट होता है, और कम टाइम पे मार्क्स जो बूस्ट होता है उसकी वैल्यू है, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि तुक्का ट्रिक्स कोर्स में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है, तो यार देखो ये पूरा चैनल तुक्का ट्रिक्स के ऊपर ही है। 3000 से ज्यादा वीडियोस है, आप देख सकते हो 2 लाख सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो तुक्का ट्रिक्स काम करती है, जब भी तो आज आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं जो तुक्का ट्रिक्स यूज करके अच्छे जगह पहुंच चुके हैं, चाहे वो जेई में हो, चाहे वो नीट में हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स के अंदर में हो। तो तुक्का ट्रिक्स के अंदर में मैं एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मैंने tukkatricks.com बनाया था, और जिसके अंदर में हम अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में आपको जो है हेल्प करते हैं स्कोर बूस्ट करने के लिए, और साइंटिफिक तरीके से आपको हेल्प करते हो। सारी चीजें आपको मैं विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। तो जब आप कोर्स में जाओगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, सारे के सारे पेपर्स ऑफिशियल है। मैं फुल पेपर ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स लगा के इसके अंदर मैं दिखाता हूं। तो सारी चीजें आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मिलेंगी कि आपका जो +4 -1 का पैटर्न है उस पर आप नेट स्कोर बूस्ट ही कर रहे होगे, है ना। अब इस पे एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहां से आप जाके एनरोल कर सकते हो, या फिर आप tukkatricks.com पे विजिट करके वहां से भी आप एनरोल कर सकते हो। डिस्काउंट के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं, तो डिस्काउंट के लिए ना कूपन कोड है हमारा, इस कूपन कोड को आप लगा सकते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, TTFAM 500। इसको आप लगाओगे तो काफी कम प्राइस में आपको जो है कोर्स में एनरोलमेंट हो जाएगा। आप बस जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप चेकआउट करो, आपका फाइनल प्राइस काफी कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम समझते हैं, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा स्पेशली फिजिक्स की, कि भाई फिजिक्स में मान लो आप कम स्कोर पे हो तो आप कैसे 180 में से एटलीस्ट 100 मार्क्स, 90 मार्क्स, 80 मार्क्स इस रेंज में आप कैसे स्कोर कर सकते हो। अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आपको कुछ नहीं आता है तो आप कहां पहुंच सकते हो, आप मिड रेंज में हो तो आप कहां पहुंच सकते हो, अगर आप हाई रेंज में हो तो आप कहां पहुंच सकते हो, सारे स्टूडेंट्स के बारे में हम यहाँ पर वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से वीडियो के एंड तक बने रहना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, फिजिक्स गेसिंग हैक्स हम देख रहे हैं, फिजिक्स गेसिंग हैक्स, फिजिक्स गेसिंग हैक्स फॉर रीनीट 2026। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी के वीडियोस आपको फ्री प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, और एक बार फ्री प्लेलिस्ट जाके देखना तो आपको और भी वीडियोस वहां पे देखने को मिलेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लग रहा है। यहां पर हम देखो क्या कर सकते हैं ना, कि जैसे हमको बोल रहा है कैसे हम गेस वर्क करेंगे, समझना। एक का एनर्जी जो दिया है वो 100 जूल दिया है, और दूसरे का दिया है 225 जूल,
ठीक है, इंट्यूशन लगाना पड़ेगा आपको। पहले वाले को रोकने में लगा है 1000 मीटर और दूसरे वाले को रोकने में लगा है 1500 मीटर। अब यहां पर आप एक चीज फील करो कि जो एनर्जी थी वो काफी ज्यादा थी, डबल से भी ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन जो रोकने में हमको जो डिस्टेंस लगा है, ठीक है, रोकने में जो डिस्टेंस लगा है वो कम है कंपैरेटिवली, ठीक है, एनर्जी डबल से ज्यादा है लेकिन रोकने में इसको 1000 मीटर लगा तो इसको 1500 ही लगा है। तो कंपैरेटिवली हम ये फील कर सकते हैं कि यहां पे फोर्स जो है ना वो ज्यादा लगा होगा इसके कंपैरिजन में। ये हम यहां पर गेसवर्क कर सकते हैं कि भाई जो एफबी की फोर्स होगी वो एफए से ज्यादा होगी, ठीक है, ये हमारा इंट्यूशन हुआ। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो एफ ए अपॉन एफ बी का रेशियो है वो लेस देन 1 का रेशियो आएगा। क्लियर हो गया। अब लेस देन 1 का रेशियो अगर आएगा तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाएगा, 3/2 दिया हुआ है, 2, 3 और 4 में से आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर एक और चीज आप देख सकते हो कि जब भी दो ऑप्शन रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे आपका ऑप्शन 1 जो है वो 3/2 दिया है और ऑप्शन 2 आपका क्या है 2/3 दिया है, कभी भी दो ऑप्शन ऐसे आपको रेसिप्रोकल दिखे तो उसमें आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ऑप्शन 3 और 4 को भी हम नहीं मार्क करेंगे, हम ऑप्शन बी को मार्क करेंगे, ऑप्शन 2 को मार्क करेंगे जो कि हमारा 2/3 है। इसको अगर आप गेस करते हो ना, सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होगी आपके आंसर यहां पे सही होने की। आपको एक्यूरेसी बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको तुक्का ट्रिक से रियल इंप्रूवमेंट चाहिए, आपकी एक्यूरेसी 40-50% के आसपास होनी चाहिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट चांस है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। एक ऑप्शन हमने लॉजिकली एलिमिनेट किया, बाकी 3 में हमने इंटेलिजेंट गेसिंग लगाया, तो सबका आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं 50% चांस है कि आपका आंसर 50 to 60% चांस है आपका आंसर सही हो जाएगा। आपको एक्यूरेसी को ध्यान देना, मैं आपको लास्ट में स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा, बट आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तब आपको जो है तुक्का ट्रिक्स लगाना है, राइट। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में ऑप्शन 2 ही है, 2/3। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको जो है नीट 2025 के इस वीडियो में कराने वाला हूं। इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। अब इसमें मान लो आपको देख के घबराहट हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको गेसवर्क करना है, ठीक है। अब गेसवर्क हम कौन सा ऑप्शन करेंगे? ऑप्शन 1 देख के समझ आ रहा है कि भाई इस पैटर्न में इंट्यूशन आपको आएगा कि ऑप्शन 1 के चांस यहां पर कम है, क्योंकि ऑप्शन 1 क्या है कि भाई साइन थीटा पावर में हाफ है। ऑप्शन 2, 3, 4 देखो फ्रैक्शन में दिए हुए, थोड़ा सा हमको एक पैटर्न दिख रहा है वहां पर। तो कई बार क्या होगा ना, एग्जाम के अंदर में आपके सामने क्वेश्चन होगा, ऑप्शंस होगा, ऑप्शंस में आपका एक इंट्यूशन काम करना चाहिए। उस लेवल पे आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि भाई देख के समझ आए, कि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए, कि मतलब एग्जाम में जाके आपको डायरेक्टली नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको देख के समझ आएगा कि मैं आपको अगर पूछूं कि भाई ये मत बताओ कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये बताओ कि कौन से 3 में से एक करेक्ट होगा, ऐसे अगर मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स करा दूं कि जब आप प्रेशर लेते हो कि भाई 4 में से कौन सा सही होगा, तो प्रेशर सिचुएशन होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 4 में से ये बताओ, कोई 3 बता दो जिसमें से एक आंसर होगा, तो आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि भाई यहाँ पे 2, 3, 4 में से एक होने की काफी पॉसिबिलिटी है। 90-95% पॉसिबिलिटी आपको लगेगी, 90% पॉसिबिलिटी तो आपको लगेगी ही। तो इसका मतलब क्या, अब आप इस 3 में गेस करोगे तो 30-33% के आसपास आपके चांस होंगे, 30% के आसपास आपका चांस होगा आंसर सही होने का। अब 30% एक्यूरेसी भी होती है ना, वो भी काम में आता है, आपको मैं समझा दूंगा थोड़ी देर बाद कैसे। बाकी इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 4। हम यहाँ पर 2, 3 और 4 में से तुक्का लगाते। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि भाई हमें तुक्का लगाना भी चाहिए यहाँ पे कि नहीं लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से लगाना चाहिए, आगे आपको मैं समझाऊंगा क्यों। बाकी आपकी चॉइस होती है आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, अब इस क्वेश्चन को देख के आप घबरा जाते हो, आपको लगता है अरे बाप रे क्या दिया हुआ है, ठीक है, कैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत आसानी से कर सकते हो कि भाई यहाँ पर 2 नेगेटिव साइन दिया, 2 पॉजिटिव साइन दिया। आप इतना तो देख सकते हो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इतना आप देख सकते हो। कैसे? बहुत सिंपल है, आपको इसके लिए ज्यादा फिजिक्स की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपको दिया है t = x² + x दिया है, ठीक है। आप क्या करो ना, पहले x की वैल्यू पुट करो, कुछ भी पुट करो और उसके हिसाब से देखो टाइम कितना आ रहा है। जैसे आप क्या करो, x को लेट से आप पुट कर लो 0, ठीक है। तो आप देखो आपका टाइम कितना आएगा, टाइम आ जाएगा आपका 0, ऐसे कर लो आप। फिर आप क्या करो, लेट से x को, पहले x को पुट करो, t को मत पुट करो, पहले x को पुट करो, x को आप पुट कर लो 1, ठीक है। तो आपका क्या है, टाइम कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, आपका टाइम आ जाएगा यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करो, जैसे x को आप पुट कर लो यहां पर 2, x को आप पुट कर लो यहां पर 2, तो आपका फिर यहां पर टाइम कितना आ जाएगा आप देखो, 2 2 4 + 2 6 आ जाएगा आपका। फिर आप क्या करो, x को ऐसे पुट कर लो 3, तो आप देखो आपका टाइम कितना आ रहा है, यहां पर 3 पुट करने से 3 का स्क्वायर 9 + 3 12 आ जा रहा है। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब आप क्या करो, थोड़ा सा ग्राफ बनाने की यहां पर ट्राई करो, थोड़ा सा आप यहां पर ग्राफ बनाने की यहां पर
ट्राई करो। जैसे आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर ये कर सकते हो कि भाई मान लो हमारे पास में टाइम ले लो आप इधर और एक्स ले लो आप इधर, या फिर आप एक्स इधर ले सकते हो, टाइम उधर ले सकते हो, जैसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, एक्स को आप इधर ले लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, टाइम को आप इधर ले लो। क्लियर है? अब एक्स हमारे पास में एक 0 था, एक हमारे पास में 1 था, एक हमारे पास में 2 था, एक हमारे पास में 3 था। क्लियर है? अब आप सोच के देखो कि भाई एक्स 0 पे t 0 था, मतलब यहां पे था। अब x जब 1 हो गया तो t हमारे पास में 2 हो गया, मतलब 2 सेकंड लगा है, 2 सेकंड लगा। आप इसको सोचो, यहां से यहां पहुंचने में हमको लगा है 2 सेकंड, 0 से 1 पहुंचने पे। ठीक है, फिर आप देखो यहां पर हमारे पास में 1 से 2 पहुंचने में देखो 4 सेकंड लग गया। ठीक है, 1 से 2 पहुंचने में हमारे पास में 4 सेकंड लग गया, सेम डिस्टेंस कवर किया लेकिन टाइम ज्यादा लग गया। और फिर 2 से 3 पहुंचने में, 2 से 3 पहुंचने में हमको यहां पर देखो 6 सेकंड लग गया। कितना लग गया? 6 सेकंड लग गया। आप अगर x को 4 लेके देखोगे तो आप देखो टाइम कितना आएगा, 4 4 16, 20 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि भैया 3 से 4 जब जाएगा ना तो आपको जो है यहां पर 12 के बाद में 20, मतलब 8 सेकंड आपको यहां पर लग जा रहे हैं। मतलब कि सेम डिस्टेंस कवर करने पे आपको टाइम ज्यादा लगने लग रहा है। ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर किया, पहले जो 2 सेकंड में हुआ वो 4 सेकंड में लग रहा है। मतलब कि डिस्टेंस कवर हो रहा है लेकिन वो डिस्टेंस कवर करने में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टाइम ज्यादा लग रहा है। मतलब कि कह सकते हैं कि स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है तभी तो टाइम ज्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। कॉमन सेंस है। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है अगर स्पीड कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन 2 में है। आप इन दोनों में से तुक्का लगा दो, या तो 1 को या तो 2 को। आपकी क्या है, 50% यहां पे एक्यूरेसी रहेगी, 50% का टीए रहेगा। टीए का मतलब है तुक्का एक्यूरेसी। ठीक है, ऐसे आपको करना है। श्योर शॉट एलिमिनेट हो गया हमारा। अब 50% एक्यूरेसी, आप गेस वर्क करो, आपका रिस्क जो मैनेज है। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन 2। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से देखो, और बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास में। इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को। होता यही है ना कि जब आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप ना छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो। आप ये सोचो ना कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रेशर नहीं लेना है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी थोड़ी नॉलेज पे भी नेट स्कोर अपना बूस्ट कर सकते हो। जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, हम डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, कि जैसे हमारे पास में एक HE अपॉन m का डायमेंशन है और एक HEB अपॉन m का डायमेंशन है। तो आप चेक कर लो कौन सा डायमेंशन सही होगा। हमको पता है, देखो लैम्डा इक्वल्स टू h बाई mv होता है, तो h हो जाएगा लैम्डा mv, h हो जाएगा लैम्डा mv। अब आप क्या करो, जैसे HE अपॉन m है तो उस पर आप पुट कर लो HE अपॉन m, h के जगह आप डाल दो लैम्डा mv और E के जगह, E तो क्या है, चार्ज है, Q अपॉन m। ठीक है, एक मास कट जाएगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो इसको मैं कर देता हूं डिस्टेंस मतलब लैम्डा बाई टाइम कर देता हूं। ठीक है, Q बाई टी हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, I इक्वल्स टू Q बाई टी, और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर मतलब एरिया। ठीक है, करंट इंटू एरिया आ जाएगा हमारा, जो कि हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, आपने एक्सप्रेशन देखा होगा कई बार, NIA, इस तरीके से I इंटू ए का प्रोडक्ट आता है। तो डायमेंशन हमारे पास में सही है ऑप्शन 1 का और ऑप्शन 2 का। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 डायमेंशनली गलत है क्योंकि उसमें HEB आ गया है, तो फिर डायमेंशनल अलग हो जाएगा। तो 1 और 2 में से आपको यहां पर तुक्का लगाना है। दूसरी चीज और मैं आपको बता देता हूं, ऐसे टाइप के केसेस में कभी भी आपको ऐसा कोई नंबर दिखे 2, जैसे आपको ना 4 में से 2 ऑप्शन में 2 दिख रहा है, तो कभी भी ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर आपको 2 ऑप्शन में दिखे ना, उसके चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको उसमें से गेस वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन 2। राइट हो गया, यस और नो? फिर आप देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे आप गेस वर्क कर सकते हो। देखो मान लो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप देखो कि भाई पहले तो आप देखो कि 3 ऑप्शन ऐसे है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ऑप्शन 2, 3 और 4। ऑप्शन 1 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ऑड वन आउट, उसको हटा दो, उसके चांसेस कम है। उसके बाद में आप देखो ये जो 067 है, 0.067, 0.67, ये सिमिलर है ऑप्शन 1 और 2 में, तो उन दोनों में से आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इन दोनों पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बेस्ट ऑप्शन गेस करने के लिए रहेगा ऑप्शन 2, और ऑप्शन 2 ही आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे लूप होल्स आपको खोजने हैं। यहाँ पे हमको पैटर्न दिख रहा है कि भाई 0.067, 0.67 दोनों सिमिलर पैटर्न है, तो उनमें से आंसर होने के चांसेस है। क्योंकि ऑप्शंस भी वैसे ही बनते हैं ना, टीचर के पास एक करेक्ट आंसर होता है, उसी में वो थोड़ा बहुत हेरफेर करके बाकी ऑप्शंस बनाता है। तो आप पेरेंट ऑप्शन सोचने का ट्राई किया करो कि पेरेंट ऑप्शन क्या रहा होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शंस फ्रेमिंग के पहले। ठीक है, फिर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आप देखो डायमेंशंस देख सकते हो ना एकदम।
बढ़िया सा डायमेंशन देख सकते हो। रेशियो क्या चाहिए, लैम्डा और लैम्डा का ही रेशियो चाहिए, मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी चाहिए। अब डायमेंशनलेस आप अगर डायमेंशन देखोगे यहाँ पर तो आपको पता है E इक्वल्स टू MC स्क्वायर होता है। तो आप जैसे ऑप्शन थर्ड में अगर आप देखोगे तो सिंपल आपको दिख जाएगा कि डायमेंशनलेस आ रहा है कि भाई यहाँ पर क्या है 2m अपॉन E है, E के जगह आप लिख दो MC स्क्वायर। तो जैसे ही आप E को हटाओगे आप लिखोगे MC स्क्वायर, ठीक है, M से M कट जाएगा, रूट 1/c स्क्वायर है, C बाहर आएगा, इस C से कट जाएगा, तो पूरा ये डायमेंशनलेस हो गया ऑप्शन थर्ड। बाकी ऑप्शंस डायमेंशनलेस नहीं आएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ डायमेंशन आ जाएगा। आप ऑप्शन 1 को चेक करोगे तो रूट ओवर ऑफ E के जगह MC स्क्वायर डालोगे, ऊपर में C बच जाएगा आपका रूट के बाहर। इस तरीके से आप देखोगे सिर्फ ऑप्शन 3 ही आपको जो है सही दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आपका ऑप्शन 4 भी दिख जाए, है ना, ऑप्शन 4 को भी एक बार चेक कर लेना। हाँ, ऑप्शन 4 भी दिखेगा, तो फिर आपको 3 और 4 में से मार्क करना है, इधर 3 इधर 4। 50% आपकी एक्यूरेसी है, 50% आपकी यहां पर तुक्का एक्यूरेसी रहेगी। राइट हो गया। तभी भी क्या है ना, आपको गेस करना चाहिए। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, गेस करना चाहिए। सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन छोड़ने से मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, एक्यूरेसी बनाने से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि भाई यहां पर आपको कह रहा है कि एक हमारे पास में बड़ा स्फीयर है, उसमें एक छोटा स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा स्फीयर डिवाइडेड बाई द रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अब आप ना थोड़ा सा इमेजिन करो, मान लो ये मेरे पास में बड़ा स्फीयर है, क्लियर है, जो कि हमारे पास में 2r रेडियस का है, ठीक है। अब इधर से क्या है, छोटा स्फीयर को हटाया है, छोटा स्फीयर को यहां पर जो हटा, अब छोटा स्फीयर कैसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा, छोटा स्फीयर जो है वो इस टाइप का दिखेगा, यस और नो। अब आप सोच के देखो, इतने बड़े में से अगर मैं इसको हटा भी दूं, अगर मैं इसको हटा भी दिया तो भी आप सोचो ना कि यार इतना सारा पोर्शन अभी भी बचा है, काफी मेजर पोर्शन अभी भी बचा है, समझ रहे हो, क्योंकि ये छोटा सा ही है ना, इतना सारा पोर्शन अभी भी बचा है। तो इसका मतलब इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछा है, इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी डिवाइडेड बाय ये जो बचा हुआ पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो स्टिल एक छोटा बाई बड़ा का रेशियो आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेजर पोर्शन अभी भी बचा हुआ है। ये कॉमन सेंस से हम देख सकते हैं। तो जो रेशियो आना चाहिए ना, वो छोटा बाई बड़ा का आएगा। ऑप्शन 1 आप देखो क्लोज है, 7/8, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल, वो नहीं होगा। बाकी ऑप्शंस में आप देखो छोटा बाई बड़ा का रेशियो है, 7/40, 7/57, 7/64। इन ऑप्शंस में से आपको गेस करना है। बाकी आपको एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा भी पता होगा कि भाई एक्सट्रीम ऑप्शंस के चांसेस कम होते हैं। तो 7/64 जो है वो लोएस्ट एक्सट्रीम है, उसकी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी है, और 7/8 क्या है, सबसे हाईएस्ट एक्सट्रीम था, उसकी वैल्यू इन चारों में से सबसे बड़ी थी। तो 1 और 4 के वैसे भी चांसेस कम है, 2 और 3 के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो एक्सट्रीम भी नहीं है, मिडिल वैल्यूज है, और बाकी हमको इससे भी सेंस हो रहा है कि छोटा बाई बड़ा का रेशियो आएगा। तो आंसर गेस करने के लिए या तो ऑप्शन 2 होगा या तो ऑप्शन 3 होगा। 50% तो मैं नहीं कहूंगा, बट 40% एक्यूरेसी है आपके सही होने की, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना कभी एक्सट्रीम ही सही हो जाए, डी ऑप्शन भी सही हो सकता है, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी का यहां पर खेल है। करेक्ट आंसर यहां पर दिया ऑप्शन 3। अब हम लोग जो है स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है। होता क्या है ना कि जैसे कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जब आप कोर्स में जाओगे ना तो आप जब सीख लोगे सारी चीजें, तो आप ये सारे पेपर्स का फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे, 2025 का, 2026 का, 24 का, ये सब का आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखोगे। उसमें हम 0 to 200 के आसपास, 180 200 तुक्का ट्रिक से ही स्कोर कर लेते हैं, क्वेश्चन बिना पढ़े, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत देख के गैसिंग वैसिंग करके हम उतना स्कोर कर लेते हैं, राइट। तो ये चीज कैसे पॉसिबल होती है, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो तुक्का स्ट्रैटेजी पे डिटेल बना दिया, आप चैनल पे जाके जरूर से उसको देख लेना, काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है उस वीडियो से, काफी सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है, उसमें डिटेल्ड मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, ठीक है। आपको चैनल पे मिल जाएगा, फ्री प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर रीनीट। अभी मैं सिर्फ फिजिक्स की आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं। तो सबसे पहले आप समझो कि एक्यूरेसी कितनी पॉसिबल है। एक्यूरेसी आपका 40% बहुत ही रियलिस्टिक है और बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है। जो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत भी फिजिक्स आता है वो 50-60% एक्यूरेसी बना लेते हैं, ठीक है। 40% के हिसाब से हम अगर समझें तो होता क्या है, अगर आपने 10 क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक्स लगाया तो आपके 4 सही होंगे आसपास और 6 गलत होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चंस को हमने जो अटेम्प्ट किया है ना, इस पे हमारी एक्यूरेसी 50% से ऊपर है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको गेसवर्क ही करना पड़ेगा, तो इसीलिए एवरेज आउट करके एक्यूरेसी में 40% ही बोल रहा हूं आपको, बट आपको समझ आया होगा यहाँ पे कि एक्यूरेसी मेंटेन कैसे होती है। तो अगर 40% एक्यूरेसी आपकी है तो सीन क्या बनता है, 10 में से आप 4 सही करोगे, 6 गलत करोगे, तो 4 सही होने का आपका होगा 16 नंबर और 6 गलत होने का आपका होगा -6। अब कोई बोंदू बच्चा उठ के कॉमेंट में ये मत लिखना कि सर 6 गलत होने का -30 होगा। 4 नंबर आपको खैरात में नहीं मिलता है, आपको सॉल्व करके लाना पड़ता है, आपको घर बैठे नहीं मिलता है 4 नंबर। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं, पता नहीं क्यों अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं,
आपको जो है स्कोर आपका 0 रहता है। जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो वहां तो स्कोर आपका 0 है, आपने सॉल्व नहीं किया तो 4 नंबर तो भूल जाओ, उसको 0 है। अब 0 से -1 जाएगा या +4 जाएगा, समझ रहे हो? सही होने के आप +9 थोड़ी काउंट करते हो, +8 थोड़ी काउंट करते हो, नहीं करते हो ना, समझो इस चीज को। तो सही होने का हम यहाँ पे 4 नंबर ही ले रहे हैं, ठीक है। गलत होने का -6 ले रहे हैं, जो हमारा मार्किंग पैटर्न है। और जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हो वहीं तुक्का ट्रिक्स आपको लगाना है। 10 क्वेश्चन का सैंपल स्पेस इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप 2-4 क्वेश्चन में करोगे तो प्रोबेबिलिटी काम नहीं करेगी, बट थोड़ा सा सैंपल स्पेस इसके लिए बड़ा होना चाहिए, राइट। अब अगर 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया तो आपका यहां पर आप देख सकते हो 10 नंबर आपको बूस्ट हो गए। अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 40% एक्यूरेसी से तो आपके 10 नंबर बूस्ट हो गए। इसका मतलब 20 अटेम्प्ट करोगे 20 नंबर बूस्ट हो जाएंगे, 30 अटेम्प्ट करोगे 30 नंबर बूस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप समझ पा रहे हो कि 180 क्वेश्चंस में पूरा तुक्का ट्रिक्स लगा के 180 200 कैसे आ रहा है। जितने क्वेश्चन लगभग उतने मार्क्स आप बूस्ट कर सकते हो। हर क्वेश्चन में आप एवरेज +1 बूस्ट कर सकते हो विद दिस एक्यूरेसी। अगर आपकी 50% एक्यूरेसी है तब और भी ज्यादा गेम चेंज हो जाता है, और 50% एक्यूरेसी बनाना भी पॉसिबल है। 50% एक्यूरेसी में आप जो है 5 सही करोगे 5 गलत करोगे, 5 4 जा 20 -5, आपका जो स्कोर है यहाँ पे 15 नंबर आ जाएगा। मतलब हर एक क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो उस पर आप 1.5 नंबर बूस्ट कर रहे हो, राइट हो गया। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी समझा देता हूं, केसेस लेके आपको मैं समझाता हूं। सिर्फ फिजिक्स का मैं यहां पर इस वीडियो के अंदर में बात कर रहा हूं। इसी तरीके से आप जो है अपने लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी बना सकते हो, है ना। मान लो आप 0 पे हो, केस ए ले लेते हैं कि भाई आप ना एकदम 0 पे हो, आप कोरे कागज हो, ठीक है, आप हो कोरे कागज। तो अगर आप कोरे कागज हो तो आप 0 पे हो, ठीक है। 0 पे हो मतलब क्या है कि आप 0 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो फिजिक्स में। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है, होता है तो बड़ी गलत बात है, बट फिर भी अगर आप 0 पे ही हो तो आपके पास में क्या है 45 क्वेश्चंस हैं। उस 45 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके +45 मार्क्स तो आने ही चाहिए। और ये सारी चीजें मैंने कोर्स में प्रूफ करके दिखाई है। हम फुल पेपर तुक्का ट्रिक से 40 50 60 नंबर ऐसे फिजिक्स में केमिस्ट्री में इस रेंज में हम लाते हैं, ठीक है। अब मान लो आप केस बी के अंदर में हो और मैं 40% एक्यूरेसी ही कंसिडर कर रहा हूं, यहाँ पे 50% नहीं कर रहा हूं। 50% जिनका होता है उनका और बल्ले बल्ले। केस बी के अंदर मैं मान लेता हूं कि आपका जो करंट फिजिक्स में स्कोर है वो लेट से आप 10 क्वेश्चन कर पाते हो और आपका जो करंट स्कोर है वो 40 के आसपास है, ठीक है। तो अगर आप 10 क्वेश्चन कर पाते हो तो आपका 35 क्वेश्चन यहां पर बचता है, तो आप डेफिनेटली यहां पे 35 नंबर बूस्ट कर सकते हो। तो आपका जो स्कोर है ना वो +75 का जा सकता है, विच इज कंप्लीट गेम चेंजर। मैं आपको अभी रिस्क मैनेजमेंट भी समझा दूंगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट भी आपको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। केस सी को आप देखो, केस सी मान लो आप 15 क्वेश्चन कर पाते हो, आप कहते हो कि सर मेरा ना स्कोर 60 नंबर के आसपास आता है फिजिक्स में, इतना ही मेरा औकात है। तो आपका क्या है यहाँ पर 30 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, ठीक है। 45 में से 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 30 में आप करोगे ना तो आपके जो है अगर 40% एक्यूरेसी 12 भी सही होते हैं, जो कि आराम से हो जाता है, तो यहां पर आपका क्या है 30 नंबर बूस्ट होगा, आप +90 पे पहुंचोगे, विच इज कंप्लीट गेम चेंजर। आप कहते हो सर ना मैं डिसेंट स्टूडेंट हूं, ठीक है, मैं ना डिसेंट स्टूडेंट हूं, मैं 25 क्वेश्चन कर सकता हूं, फिर भी क्या है मुझे और स्कोर इंप्रूव करना है। आप 100 नंबर के आसपास हो, सपोज मान लो आप 100 नंबर अटेम्प्ट किए 90 ही आया आपका, 1-2 गलत भी हो गया तो भी आप वो कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो आपके पास में अभी भी 20 क्वेश्चन बचते हैं। वहां से जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना उनकी एक्यूरेसी एक्चुअली 50% हो जाती है। तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ना आप वहां पर जो है 30 नंबर के आसपास बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 30 कंसिडर कर रहा हूं, तो आप जो है ना यहां से 130 पहुंच सकते हो, या फिर 120 प्लस तो आराम से पहुंच सकते हो, समझ रहे हो। और अगर आप मान लो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, केस ई ले लेते हैं कि भाई आप कहते हो सर मैं ना 30 क्वेश्चन तो सही कर ही देता हूं, 30 क्वेश्चन के आसपास मैं अटेम्प्ट कर देता हूं, तो आपका जो स्कोर है वो 120 के आसपास है, या फिर आप 120 अटेम्प्ट करो उसमें से हो सकता है आपका 110 के आसपास आए। तो आपके पास में जो 15 क्वेश्चन बचे हैं वहां पर आप आराम से 20 नंबर बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी रहेगी, तो 20 नंबर मैं यहां पर मान लेता हूं, तो आप जो है यहां से +140 आराम से जा सकते हो, ठीक है। अगर 40% एक्यूरेसी भी हो तो 15 नंबर तो फिर भी बूस्ट हो, आपका 135 तो वैसे भी पॉसिबल है। अब यहां पर बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, कि भाई हो सकता है आपको लगे कि सर मेरा स्कोर कम तो नहीं हो जाएगा। पहली चीज आपको लगता होगा कि सर मैं ना इस रेंज में हूं, मैं 60 नंबर पे हूं, मैं ये 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा एक्स्ट्रा, तो क्या मेरा स्कोर 60 से कम तो नहीं होगा? क्या गारंटी है कि ऊपर ही जाएगा? देखो मैं बताता हूं क्या गारंटी है। आप अगर 30 में से, ठीक है, 8 क्वेश्चन भी सही करते हो, 22 भी गलत करते हो, वैसे तो अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, सीख लोगे, तो 40% एक्यूरेसी बन जाती है। मैं यहां पर ना 30% से भी कम एक्यूरेसी ले रहा हूं। 30 में से 30% होता है आपका 9, उससे भी कम करेक्ट मान रहा हूं, मान लो उससे भी खराब एक्यूरेसी है, तब भी आप देखो 8 4 आपका होता है 32 और -22 करोगे तब भी आपका 10 नंबर बूस्ट है,
10 नंबर आपका तब भी बूस्ट है, देख लो आप ध्यान से। 30 में से 8 भी सही किए तब भी आपका 10 नंबर तो बढ़ ही रहा है, मतलब आप 60 से 70 पे तो तब भी पहुंचोगे। ऐसा होता नहीं है, बट आपका डर खत्म करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो बॉर्डर लाइन सिनेरियो 30 में से सिर्फ 6 ही सही करना पड़ता है नील के लिए, ठीक है। तो स्कोर आपका घटता नहीं है, बढ़ने को आप देखो 30 नंबर बढ़ जा रहा है और 50% एक्यूरेसी में आप देखो आपका कहां पहुंच जाएगा, ठीक है। आप 100 क्रॉस कर जाओगे मार्क्स। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो? सो इसीलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फुल कोर्स में जाओ, एनरोल करो। 500 से ज्यादा पीवाईक्यूज में आप तुक्का ट्रिक्स जब देखोगे, आप प्रो बन जाओगे इस चीज में, मेरे लेवल पे आप आ जाओगे। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस में मैं किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लगाता हूं, और ये स्कोर इंप्रूवमेंट आपको इंस्टेंटली देखने को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स कोर्स को पूरा फॉलो किए हैं और मॉक टेस्ट में अप्लाई किए हैं एग्जाम के पहले, उनको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है 3 मई के पेपर में। और रीनीट के लिए भी काफी सारे स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, अपना स्कोर को बूस्ट कर रहे हैं। आप पीछे मत रह जाना। कोई भी क्वेरी है तो हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाइप करो और सब्सक्राइब करके रखो ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट।